आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माँ काली। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बगलामुखी साधक का बट यक्षिणी साधना का एक दिव्य अनुभव बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो लोग अप्सरा यक्षिणी साधना करते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। जो लोग करना चाहते हैं उन लोगों को भी सीखने को मिलेगा, तथा जो लोग सिद्धि के जो रहस्य को समझना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो ज्ञानवर्धक है। तो वीडियो के में अंत तक बने रहिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, धैर्यपूर्वक सुनिएगा ताकि आप सभी लोगों को पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं इस अनुभव तथा उस कुछ गुप्त रहस्यों के ऊपर। ये भी जो अनुभव है ये बहुत साल पुराना अनुभव है। ये मैंने अपने एक चाचू से सुना था। तो वो कहते हैं ये जो अनुभव है ये मेरे दादाजी के टाइम के उनके एक मित्र का ही है, या फिर बोल सकते हैं उनका एक गुरु भाई ही थे। तो उनका अनुभव है। तो उनके जो गुरु भाई थे उन गुरु भाइयों को कौल संप्रदाय में उनको बगला का दीक्षा प्राप्त था। ओके, कौलिक मतों में बगलामुखी माँ का दीक्षा प्राप्त था। और उनका जो मूल मंत्र था, वो जो दीक्षा का मूल मंत्र था, वो भगवती बगला का बीज मंत्र था। बीज मंत्र के दीक्षा के 3 साल 4 साल तक उन्होंने केवल जो दीक्षा में दिए गए मंत्रों का ही सिद्ध किया। कम से कम उस मंत्र का उन्होंने 8.5 करोड़ जाप कर लिया था, माँ बगलामुखी के बीज मंत्र का। तब उनके मन में एक भावना आई, उन साधक के मन में, कि मेरे को अपनी एक सांसारिक जीवन को शुरू करना है। लेकिन वो साधना के दौरान इतना विरक्त अवस्था में पहुंच चुके थे कि वो उस सांसारिक मोह में पड़ना नहीं चाहते थे, तथा सांसारिक किसी स्त्री से शादी करके अपना जीवन नहीं चलाना चाहते थे। तभी वो जो साधक थे वो अपने गुरुदेव के पास गए, और गुरुदेव के पास जाने के बाद उन्होंने अपने गुरुदेव से यह विनती की। तो गुरुदेव ने बोला, देखो तुमको अगर सांसारिक रूप में नहीं चाहिए किसी चीज़ को, तो तुम यक्षिणी या फिर किसी ऐसी शक्ति को सिद्ध कर सकते हो जो शक्तियाँ पत्नी रूप में रहेंगी तथा पत्नी की सारे भोग ऐश्वर्यों को प्रदान करेंगी, तथा अर्धांगिनी के रूप में तुमको तंत्र साधना आदि भगवती को प्राप्त करने में मदद करेंगी। तो उन्होंने ये बात सोचने समझने के बाद उन्होंने कॉन्फर्म किया कि उनको यक्षिणी साधना करनी है और यक्षिणी को पत्नी बनाना है। तो उन्होंने अपने गुरुदेव को इस विषय के ऊपर बताया। तो गुरुदेव ने बोला कि ठीक है, अगर तुम करना चाहो तो बट यक्षिणी की साधना करो। जो बट यक्षिणी है वो पत्नी रूप में सिद्ध होकर सर्वश्रेष्ठ रहती है साधक के लिए। तो ये जो साधक थे इन्होंने अपने गुरु वाक्य का मान्य रखा और इन्होंने गुरुदेव से उस जो बट यक्षिणी के मंत्र का दीक्षा प्राप्त किया। दीक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने कम से कम 2 महीने तक उपवास में रह के महारुद्र का या फिर महामृत्युंजय रुद्र जिनको बोलते हैं उनका साधना किया। शिव जी का, जिनको तपस्या बोली, शिव जी का उन्होंने साधना किया। ये उपवास में रह के ही साधना क्या करते। तो शिव जी के स्वप्नादेश के बाद इन्होंने बट यक्षिणी की साधना की। हालांकि ये गाँव में रहते थे। तो इन्होंने क्या किया कि गाँव से थोड़ा दूर एक जंगल पड़ता था। उस जंगल के अंदर एक बहुत घना और बहुत पुराना बट का पेड़ था। उस बट के पेड़ के पास इन्होंने अपना एक कुटिया बना लिया, छोटा सा। उस घने जंगल में कोई आता जाता भी नहीं था और पुराना समय होने का कारण उस जगह पे इतना कोई इशू भी नहीं था। तो उन्होंने उस जगह पे एक अपना कुटिया बनाया, चारों तरफ उन सारी जगहों को क्लियर किया, साधना के लिए उपयोगी बनाया। इसमें 2-4 दिन लग गए और लगने के बाद उन्होंने शुक्ल पक्ष की एक तिथि से उन्होंने ये साधना शुरू की। तो टोटल कहते हैं इनका जो साधना था, बट यक्षिणी को सिद्ध करने का जो साधना था, वो टोटल 6 महीने तक चला, 6 से 7 महीने चला। और 7वें महीने जाके वो बट यक्षिणी देवी जो हैं वो इनको पत्नी रूप में सिद्ध हुई थी। तो इनका जो साधना के दौरान का अनुभव कुछ इस प्रकार है कि इन्होंने साधना की शुरू किया था। साधना शुरू करने के दिनों में इनको छोटे मोटे अनुभव होते रहते थे, तथा इन्होंने किस प्रकार साधना किया था वो साधकों को जानना आवश्यक है। ये क्या करते, रात को बट यक्षिणी की साधना करते और सुबह भगवती बगला की उन्होंने अपनी कुटिया में एक प्रतिमा यंत्र आदि स्थापित कर रखे थे। सुबह भगवती बगला के जो मंत्र का दीक्षा उनको मिला था वो मंत्र को वो साधना करते सुबह, और रात होते ही वो उस बट यक्षिणी की साधना पे लगे जाते। ओके, इस तरह से उन साधक का पूरा दिन और जीवन था, 6 महीने तक का जो समय था वो पूरा टोटल साधना में लगा रहता था। तथा वो जब भी उनको ज़रूरत पड़ती तब वो गांव में आके कुछ खाद्य द्रव्य उधर से ले जाते और रख लेते अपने पास स्टॉक में। और ज़्यादातर वो उपवास में ही रहते और एक टाइम खा के, या फिर बोल सकते हैं हम इसको कि हविषान्न का ग्रहण करते हुए वो साधना किया करती।
तो इस तरह से उन्होंने लगातार 6 महीने साधना किया था। सुबह वो माँ बगलामुखी की साधना करते, रात को बट यक्षिणी की साधना करते। साधना के कम से कम 4-5 महीने तक उनको विशिष्ट प्रकार का कुछ अनुभव हुआ नहीं, नॉर्मल ही जाता था। कहीं किधर एक आभास आ जाए कि कोई खड़ा है, कोई नॉर्मल है, वो बहुत नॉर्मल अनुभूति था उनके लिए। जब साधना का 6वां महीना आया, 6ठे महीने में उनका क्या हुआ कि धीरे धीरे उनको ऐसा लगने लगा कि उनके आसपास और 24 घंटे उनके साथ कोई रह रहा है, उनके साथ कोई रह रहा है। और जो रह रहा था वो मतलब वो उनसे मतलब ऐसा लगता था कि उनको कि वो उनसे बातें करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है। तो धीरे धीरे 6ठा महीना का अंतोगत्वा क्या हुआ कि वो जो शक्ति थी वो उनको धीरे धीरे दिखने लग गई थी। अब धीरे धीरे दिखने लग गई थी, ऐसा कुछ सेकंड के लिए जाप करते समय वो जो देवी थी वो उनको दिखती थी और अचानक से गायब हो जाती थी। तो इस तरह से जो यक्षिणी देवी थी, बट यक्षिणी देवी थी, वो दिखती रहती थी। और एक बात, इन्होंने जो यक्षिणी साधना की थी, उन्होंने उसके लिए एक विशिष्ट प्रकार का मूर्ति का निर्माण किया था और उस मूर्ति में अपने गुरु के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित करवा के उस मूर्ति के ऊपर ही वो साधना करते। तो उन्होंने क्या हुआ एक बार कि करीबन 6वें महीने के अंतों मतलब लास्ट टाइम के 6 महीने पूरे होने वाले थे और उसी समय ही उन्होंने मतलब देखा आप कर रहे थे वो, और जब करते समय धीरे धीरे वो मूर्ति की हाथ हिलने लगी। ओके, और हाथ हिलने लगी, कुछ क्षण तक वो हिलने लगी, उसकी हाथ ही हिलने लगी, एक विशिष्ट प्रकार की मुद्रा में हिलने लगी और फिर जो मूर्ति जैसी की थी वैसी हो गई नॉर्मली। तो ये उनके लिए एक बहुत अचानक सा एक अनुभव रहा। तो इसके बाद वो अपने गुरु से सीधा कांटेक्ट किए कि गुरुदेव ऐसा 2-4 अनुभव होने लगे हैं और ये 6वां महीना है मेरी साधना का। तब उन्होंने, उनके जो गुरु थे, उनके ध्यान मार्ग से उन्होंने देख के बताया कि देखो अब ये यक्षिणी की सिद्धि का समय आ चुका है और तुम पूरा तीव्र गति से साधना में लग जाओ। तो जैसे ही 7वां महीना शुरू हुआ, उन साधना का 6वें महीने का साधना खत्म होने के बाद वो 7वें महीने से साधना फिर शुरू किए। तो फिर जब 7वें महीने का साधना शुरू किया तो अब उनके जीवन में परिस्थितियां विपरीत होने लगी थी, क्योंकि जहाँ पे वो मतलब साधना किया करते वहाँ पे उनका उस जगह का वातावरण इतना खराब हो जाता, कई बार जानवर वानवर आके उनके जो कुटिया को तोड़ने मोड़ने लग जाते, जिसके वजह से वो साधना के बीच में से कई बार उनको उठना पड़ता। लेकिन ऐसा 2-3 बार होने के बाद उनको आभास हो गया था कि वो साधना तोड़ने के लिए वो ये मायाजाल किए जा रहे हैं। तब उन्होंने उन सारी चीज़ों के ऊपर रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया और चुपचाप अपनी साधना में कंटिन्यू करने लगे। यक्षिणी सिद्धि का एक दिन पहले उनके साथ एक ऐसा अनुभूति हुआ कि अचानक से एक जंगली हाथी, उनका जो सीधा जो जंगल के अंदर वो एक बट के पेड़ के नीचे कुटिया बनाए थे, उस कुटिये में वो जंगली हाथी उस कुटिये के पास आके उस कुटिया को धीरे धीरे मतलब हिलाने लगा, उस अपना सूंड उस कुटिये के ऊपर मारने लगा, जिसकी वजह से ये बहुत डर गए थे। ओके, फिर उन्होंने भगवती जो बगला की साधना की थी, उस यक्षिणी की साधना के दौरान ही भगवती बगला का स्मरण किया कि भगवती बगले, अब मैं विपत्ति से घिर चुका हूँ, कृपया इस विपत्ति का स्तंभन करें बोल के जब उन्होंने स्मरण किया था, तब भगवती ने उस हाथी, कुछ क्षण रुका, जब स्मरण किया उन्होंने भगवती बगला को, उसी क्षण ही वो हाथी का गर्जन बंद हो गया था और कुटिया के ऊपर जो अपना सूंड मार रहा था वो हाथी, वो नहीं मारा और हट गया था। उसके बाद अगले दिन क्या हुआ, जब वो सुबह साधना खत्म की, सुबह साधना खत्म करने के बाद जा रहे थे नदी की ओर और अचानक से उनका पैर एक पत्थर पे लग के छिल गया, जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे ही उनका पैर छिल गया, जिसकी वजह से वहाँ पे उनको बहुत कष्ट होने लगा। उसी समय ही उन्होंने थोड़ा जो पेड़ पत्तों के द्वारा उनका थोड़ा खुद का इलाज किया और फिर आके अपनी नित्य की सुबह भगवती बगला की साधना में बैठ गए। साधना में बैठने के बाद उसी समय उनके ध्यान में भगवती उनको बगला के दर्शन भी हुए और उन्होंने दर्शन करने के बाद उन्होंने पता कर लिया था कि आज मेरे को यक्षिणी सिद्धि होने वाली है बोल के। रात का समय आ गया। रात का समय आने के बाद जब वो साधना में बैठे, साधना में बैठने के बाद करीबन धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ने लगे साधना के दौरान, साधना एंड तक पहुंचा, रात्रि के दूसरे या फिर तीसरे पहर ही वो यक्षिणी एक विकराल रूप, यानी कि जो बट यक्षिणी थी वो एक विकराल रूप धारण करके उनके सामने आ गई और अचानक से उनके सिर को पकड़ लिया और उनके सिर के ऊपर मारने लगी। जैसे ही मारने लगी तो उन यक्षिणी का मंत्र जाप करते हुए अचानक से उन्होंने भगवती बगला का स्मरण किया। जैसे ही उन्होंने भगवती बगला का स्मरण किया तब वो यक्षिणी सीधा एकदम पीछे ढकेल गई। ओके, और अचानक से गायब हो गई। और जब गायब हो गई
थोड़े टाइम के बाद जब उनका माला खत्म होने का आया, यानी कि माला जब खत्म होने का आया, तब वो एक सौम्य और एक दिव्य स्त्री के रूप में वो यक्षिणी उन साधक के सामने प्रकट हुई और बोली कि साधक श्रेष्ठ, मैं आपसे सिद्ध हो गई हूँ, आप मेरे को किस रूप में प्राप्त करना चाहते हैं और आप किस वर के लिए मेरे को सिद्ध किया, आप वो अपना बताएं बोल के वो यक्षिणी देवी जो बट यक्षिणी थी उन्होंने बोला। तो उसी समय साधक ने अपना प्रस्ताव दिया कि मैं आपको पत्नी रूप में सिद्ध करना चाहती हूँ, और उन्होंने फिर जो बट यक्षिणी देवी को पत्नी रूप में सिद्ध किया था। इसके बाद उन्होंने एक शर्त रखा था बट यक्षिणी देवी ने कि एक पत्नी रूप में मेरे को पूरे पंचभौतिक शरीर में आने के लिए मेरे को किसी शक्ति की या फिर किसी चीज़ की बलि चाहिए। तो उन्होंने अपने गुरु के द्वारा एक विशिष्ट तंत्र की क्रियाओं के माध्यम से एक पशु का निर्माण किया। ये मैं गुप्त रख रहा हूँ कि वो पशु का किस तरह से निर्माण हुआ और किस तरह से वो बलि दी गई थी, क्योंकि ये अत्यधिक कॉल मार्क का गुप्त विधिया है, मैं इसको गुप्त रख रहा हूँ। बट उन्होंने एक पशु का निर्माण किया, पशु के अंदर प्राण दान करके उस पशु को सेक्रीफाइस किया उन देवी के लिए, तब जाके वो देवी जो थी वो प्रत्यक्ष मतलब पंचभूत के शरीर में प्रत्यक्ष हुई थी। ओके, तो इस तरह से इनका जो बट यक्षिणी साधना का अनुभव रहा है। उसके बाद उन्होंने बट यक्षिणी सिद्धि किया और आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर भी हुए। माँ बगलामुखी को भी उन्होंने प्राप्त किया कौल माध्यम से, और अंतोगत्वा वो अभी मुक्ति को प्राप्त कर गए हैं। फिलहाल 2005 में उनका डेथ हुआ था, और ये स्टोरी मैंने अपने चाचा से सुनी थी, तो मैंने आप सब लोगों को बताना जरूरी समझा, क्योंकि बहुत सारे साधक हैं जो लोग यक्षिणी साधना करना चाहते हैं, अप्सरा साधना करना चाहते हैं और सोचते हैं, तथा मैंने देखा भी है बहुत सारे साधकों को 1 साल हो जाते हैं, 1.5 साल हो जाते हैं, 4 साल हो जाते हैं, साधक साधना करते रह जाते हैं लेकिन सिद्ध नहीं होते। क्यों सिद्ध नहीं होते? रहस्य यही है कि आप लोगों का कोई महाशक्ति का साधना जागृत ही नहीं है। देखिए, जो बगला साधक थे वो क्या करते थे, वो पहले सुबह माँ बगलामुखी की साधना करते थे, जिसके वजह से क्या होता, उनके अंदर की माँ बगला की जो शक्तियाँ थी वो उनके अंदर भरने लगती। उसके वजह से क्या होता था कि जो बगलामुखी माँ के साधना के शक्तियों के कारण, बगलामुखी माँ की शक्तियों के वजह से वो जो यक्षिणी साधना थी वो जल्दी सिद्धि होने लगी, और 6 से 7 महीने में जाके वो भगवती की कृपा से वो यक्षिणी साधना सिद्ध हो गई। हालांकि कहा जाता है यक्षिणी साधना बहुत टाइम लगता है, कम से कम 1 से 3 साल लेके चलिए एक यक्षिणी को सिद्ध करने के लिए। साधारण साधक जो कुछ नहीं करता उसके लिए 1 से 3 साल का समय लग जाता है, लेकिन इन्होंने नॉर्मली भगवती बगला की कृपा से 6 से 7 महीने के अंदर एक यक्षिणी शक्ति को सिद्ध कर दिया था। ओके, तो ये होता है भगवती का साधना का एक दिव्य प्रभाव। जो लोग भी अप्सरा, यक्षिणी, गंधर्व, नायिका, किन्नर आदि की साधना करते हैं, ये सब साधना रात को ही होते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, ये एक रहस्य है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग सुबह महाशक्तियों की आराधना कीजिए। मान लेते हैं किसी के इष्ट शिव जी हैं, तो शिव पंचाक्षरी का सुबह कम से कम 10,000 परिमात्रा में जाप करें अपने इष्ट मंत्र का, या फिर शिव जी का, माता रानी का, हनुमान जी का, जो भी जिसके इष्ट हैं उनका 10,000 परिमात्रा में मंत्र जाप करें सुबह, थोड़ा सा यज्ञ करें, और उसी रात को वो फिर जाके यक्षिणी साधना करें। जब इस तरह से साधना या फिर अप्सरा साधना करें, इस तरह जब आप साधना पे उतरेंगे तब वो साधनाएं आपको बहुत जल्द सिद्ध होने लगेंगी। ये कुछ रहस्य हैं, बिना इन रहस्यों को जाने मतलब आप इन शक्तियों को सिद्ध नहीं कर सकते। देखिए, हजारों लोग बता देंगे अप्सरा यक्षिणी सिद्ध करना है, इतना जाप कर लो सिद्ध हो जाएगा। आज तक कितने को सिद्ध हुआ है? बहुत कम लोग हैं जिनको उस परिमात्रा में ही सिद्ध होता है। क्यों सिद्ध नहीं होता? पहले कर्म होते हैं, दूसरा ऊर्जा होता है, तीसरा तपोबल होता है, चौथा साधक का परिश्रम होता है। 21 माला से लेकर 51 माला में कोई शक्ति सिद्ध नहीं होती। कम से कम जो भी शक्ति का आप साधना कर रहे हैं, कम से कम परिमात्रा में 10,000 से 12-15,000 या फिर 20,000 तक का जाप पर डे करना पड़ता है, तब जाके कहीं ना कहीं एक अप्सरा, यक्षिणी आदि की शक्तियाँ सिद्ध होती हैं, नहीं तो ऐसे ही नहीं होती शक्तियाँ। बहुत जल्द ये रहस्यों के लिए मैं अपना अप्सरा बुक जो लिख रहा हूँ वो प्रकाशित हो जाएगा 1-2 महीने के अंदर। तो वो आप सभी लोग उसमें वो मैंने रहस्य बता रखे हैं, वो जान के कर सकते हैं। ये रहस्य मैंने सोचा कि आप सभी लोगों के सामने बताना आवश्यक था, तो मैंने बताया। आज का वीडियो अगर आप सभी लोग को अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक बात, डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को मेरे 2 चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाके जरूर जाके सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वो 2 चैनलों में मैं तंत्र साधना आदि डालता रहता हूँ। तब आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कीजिए। उधर मैं बहुत सारे अपडेट देता रहता हूँ, कई नई साधनाएं आने वाली हैं, कई नई चीज़ें आने वाली हैं, उन सभी के ऊपर अपडेट देता रहता हूँ। तो जाके जरूर ही उन मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। बात करना होगा उधर से आप मेरे को पर्सनल मैसेज करके मेरे साथ बातचीत भी कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माँ काली। मिलता हूँ आप सभी लोगों को और एक किसी नए वीडियो में।